नमस्ते दोस्तों। आज हम बॉलीवुड के उस अनसुने और हैरान कर देने वाले किस्से की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े धुरंधरों की। एक तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार का बना बनाया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकता है? आज हम चर्चा करेंगे उस महान रिकॉर्ड की जो साल 1981 में बना था और जिसे 2007 में मिट्टी में मिलाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी। ये कहानी आपको फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर में ले जाएगी जहां इज्जत, रुतबा और पैसा सब आपस में टकरा रही थी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि क्या वाकई नए दौर की चमक धमक पुराने ज़माने के उस खौफनाक दबदबे को मात दे पाई या नहीं। दोस्तों, इस दास्तान की शुरुआत होती है साल 1981 से। उस वक्त के मशहूर और जादुई डायरेक्टर मनमोहन देसाई एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नसीब। नसीब सिर्फ एक सिनेमाई पर्दे की कहानी नहीं, बल्कि वो एक ऐसा उत्सव था जिसे आज भी याद किया जाता है। मनमोहन देसाई साहब अपने लार्जर देन लाइफ विज़न के लिए मशहूर थे। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक गाना तैयार किया था, जॉन जानी जनार्दन। इस गाने की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं थी कि इसमें अमिताभ बच्चन थिरक रहे थे, बल्कि खूबी ये थी कि इस गाने के मंच पर पूरा का पूरा बॉलीवुड सिमट आया था। ज़रा कल्पना कीजिए, एक ही फ्रेम में राज कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर जैसे 25 से भी ज़्यादा दिग्गज सितारे एक साथ मुस्कुरा रहे थे। ये उस दौर का सबसे बड़ा धमाका था जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। अब यहाँ एक ऐसा राज है जो आज के दर्शकों को शायद ही पता हो और जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि नसीब फिल्म के इस ऐतिहासिक गाने के लिए मनमोहन देसाई ने किसी भी बड़े सितारे को एक फुटी कौड़ी भी फीस नहीं दी थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के ज़माने में जहाँ एक छोटे से कैमियो के लिए करोड़ों रुपए की डील होती है, उस वक्त सिर्फ मनमोहन देसाई के एक बुलावे पर और अमिताभ बच्चन के प्रति अपनी मोहब्बत और सम्मान की वजह से ये सारे दिग्गज बिना किसी नखरे के सेट पर पहुंच गए थे। ये अमिताभ बच्चन का खौफनाक रुतबा था और मनमोहन देसाई की दोस्ती का वो जादू जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। इस गाने की शूटिंग पूरे 7 दिनों तक चली थी, जबकि आमतौर पर गाने 2 से 3 दिनों में सिमट जाते थे। हर सितारा अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करता था और माहौल किसी फिल्मी सेट जैसा नहीं, बल्कि एक आलीशान पारिवारिक मिलन जैसा नजर आता है। वक्त का पहिया घूमा और साल आया 2007। शाहरुख खान अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म ओम शांति ओम के साथ मैदान में थे। शाहरुख, जो हमेशा कुछ ऐसा करने की फिराक में रहते थे जो इतिहास बन जाए, उनके और डायरेक्टर फराह खान के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि नसीब फिल्म के उस 26 साल पुराने रिकॉर्ड को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उनका मकसद था एक ऐसा गाना तैयार करना है जो जॉन जानी जनार्दन से भी कहीं ज़्यादा भव्य और बड़ा हो। इस गाने का नाम रखा गया दीवानगी। शाहरुख ने इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 31 बॉलीवुड सितारों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया। सलमान खान, संजय दत्त, सैफ अली खान से लेकर रेखा और प्रियंका चोपड़ा तक हर कोई इस गाने की शोभा बढ़ा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा और कड़वा मोड़ है जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि रिकॉर्ड सिर्फ नंबरों से नहीं बनते। शाहरुख खान ने संख्या के मामले में तो 31 सितारों को बुला लिया जो नसीब से कहीं ज़्यादा थे, लेकिन क्या वो नसीब वाली क्लास और साख ला पाए? फिल्मी गलियारों में ये चर्चा बहुत आम है कि इस गाने में सितारों की भीड़ जुटाने के लिए शाहरुख खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ ने पानी की तरह पैसा बहाया था। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि इन सितारों को बुलाने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों रुपयों के बेहद महंगे और लग्जरी तोहफे दिए गए थे। जहां 1981 में सितारे सिर्फ इज्जत और रिश्ते के दम पर खींचे चले आए थे, वहीं 2007 में उन्हें पर्दे पर लाने के लिए पैसा और ब्रांडिंग का सहारा लेना पड़ा। ये वो बुनियादी फ़र्क था जिसे आज भी सिनेमा के जानकार बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। इस पूरे किस्से का सबसे रोमांचक पहलू ये है कि शाहरुख ने रिकॉर्ड तोड़ने की धुन में इस गाने की लंबाई भी नसीब के गाने से काफ़ी ज़्यादा रखी थी ताकि तकनीकी तौर पर भी कोई कमी न रह जाए। उन्होंने सैफ अली खान, गोविंदा, रानी मुखर्जी,
और काजोल जैसे उस दौर के हर चहेते चेहरे को पर्दे पर उतारा। लेकिन जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, दर्शकों ने तुरंत इसकी तुलना अमिताभ बच्चन के उस सुनहरे दौर वाले गाने से कर दी। लोगों का साफ कहना था कि भले ही शाहरुख ने 31 लोगों का मजमा लगा दिया हो, लेकिन नसीब में जो राज कपूर और राजेश खन्ना जैसी असली लेजेंड्स की गरिमा थी, उसका मुकाबला आज के चमक धमक वाली भीड़ से कभी नहीं किया जा सकता। दाल में कुछ और भी काला था, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्या आपने गौर किया है कि इतने बड़े गाने में खुद अमिताभ बच्चन गायब थे? जी हाँ, अमिताभ बच्चन इस दीवानगी गाने का हिस्सा नहीं बने थे। हालांकि फराह खान का कहना था कि उन्होंने न्योता भेजा था, लेकिन उस वक्त शाहरुख और अमिताभ के बीच जो कोल्ड वॉर की खबरें उड़ रही थी, शायद वही असली वजह थी कि महानायक ने इस रिकॉर्ड तोड़ कोशिश से खुद को कोसों दूर रखा। फराह खान ने बाद में ये कहकर सफाई देने की कोशिश की कि ये गाना नसीब को सिर्फ एक श्रद्धांजलि था, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्र जानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 की कुर्सी हासिल करने की एक सोची समझी जंग थी। अंत में बात वही आकर ठहरती है कि क्या रिकॉर्ड सिर्फ गिनती बढ़ा देने से बनते हैं। शाहरुख खान ने मेहनत बहुत की, पैसा भी बेशुमार बहाया, लेकिन वो नसीब वाला जादू दोबारा पैदा नहीं कर सके। अमिताभ बच्चन के एक इशारे पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री का निस्वार्थ भाव से खड़ा हो जाना, और दूसरी तरफ शाहरुख का महंगे तोहफे देकर सितारों को आमंत्रित करना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि सदी का महानायक आखिर क्यों आज भी सबसे ऊपर है। खुद शाहरुख खान ने भी बाद में दबे स्वर में स्वीकार किया था कि कुछ यादें और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अमिताभ बच्चन ने कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी काम किया वो अपने आप में एक अटूट रिकॉर्ड बन गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शाहरुख खान को महानायक के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को चुनौती देनी चाहिए थी, या फिर आपको लगता है कि ओम शांति ओम का ये गाना अपने आप में श्रेष्ठ था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।